बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। न जाने क्यों मीर रज़ा केस को एक बार फिर से दोबारा वहीं पर ले जाना चाह रहे हैं जहां से ये केस शुरू हुआ था। पुलिस की इस वक्त हतल इम्कान कोशिशें नजर आ रही हैं जिसको बार बार क्लेम किया जा रहा है। जिब्रान नासिर भी इस बारे में बार बार कह रहे हैं कि पुलिस जो है अब इस केस को दोबारा वहीं पर ले जाना चाह रही है और इसकी वजूहात क्या है, वो किस बिना पर ये सब कुछ कह रहे हैं। अभी कुछ डिटेल्स आपके साथ जब मैं शेयर करूंगी तो आप परेशान हो जाएंगे। इस वक्त मीर रज़ा की फैमिली जो है वो बड़े कर्ब से गुजर रही है। एक बार फिर से एक शोशा छोड़ दिया गया कि दोबारा से हमारे पास कोई ऐसी सीसीटीवी फुटेज है जो अभी लोगों को नहीं दिखाई गई। जब हम दिखाएंगे तो पता लग जाएगा कि मीर रज़ा ने आखिरी लम्हात में क्या कुछ किया था, या उसके साथ क्या कुछ हुआ था, या उसने अपने साथ क्या कुछ किया था। इन इब्हाम को और तकवीत उस वक्त मिलती है जब मीर रज़ा के करीबी लोगों को बुलाया जाता है, उनसे पूछगछ की जाती है और उनसे ऐसी बातें की जाती हैं जो इंतहाई तकलीफ दे भी हैं। उनकी मंगेतर के साथ बदसलूकी के हवाले से भी कुछ खबरें हम तक पहुंची हैं, वो किस तरह की बदसलूकी है। उसके अलावा वो एमएलओ जिन्होंने पहली बार रिपोर्ट दी थी या जो बताया था कि खुदकुशी लगती है, उनके साथ अब कुछ बड़ी अजीबोगरीब सी हरकतें हो रही है। ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो जरा आ जाते हैं कि पुलिस ने शोशा क्या छोड़ा है। नया शोशा ये छोड़ा है कि हमारे पास मीर रज़ा की आखिरी लम्हात की फुटेजेस है। हम सोच रहे हैं कि इसको हम दिखा ही दें आवाम को। तो इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे, ये सवाल बड़ा वैलिड है। और ये दिखाकर आप क्या बताना चाहते हैं? क्या कोई मैलिफाइड इंटेंशंस हैं? क्या आपने कुछ बनाया है या छुपाया है? ये सब कुछ क्या है? अगर कोई फुटेज है तो क्यों नहीं अभी तक दिखाई गई? आप क्या शो करना चाह रहे हैं? उसके अलावा जो सवाल इस वक्त बहुत उठाया जा रहा है वो ये है कि मीर रज़ा के दोस्तों मंगेतर को बुलाकर इस तरह के सवालात किए जा रहे हैं जिनसे मीर रज़ा की न सिर्फ ये कि रेप्यूट को खराब किया जाए, जो इस दुनिया से चला गया, जो उसके वालिदैन के लिए बहुत परेशान कुन है, बल्कि उनके मंगेतर को एक तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई। अब वो किस तरह, जरा सुनिएगा। सबसे पहले उनकी मंगेतर को बुलाया गया। जब वो वहां पर जाती है तो कैमरा फौरन ऑन कर दिया जाता है। आमतौर पर कैमरे में लेने से पहले बताया जाता है आपके साथ क्या होने वाला है, क्या सवाल किए जाएंगे। पहले कुछ ब्रीफिंग होती है, कुछ पूछगिछ होती है, लेकिन कुछ भी नहीं। बिठाते साथ डायरेक्ट कैमरा ऑन, और ऐसे ऐसे सवालात के वो परेशान हो गई कि अगर आपका मंगेतर इतना अमीर ना होता तो आप उससे शादी करती, अगर उनके पास ये वॉफ्लिक्स ना होता तो आप शादी करती, अगर आपको पता लगे कि वो कंगला था और उसके पास कुछ भी नहीं था और ये इसका मालिक ही नहीं था, वो तो मुलाजिम था, तो आप क्या करती। फिर उसके बाद क्या आपको उसके और उसके वालिदैन के दरमियान ताल्लुकात का पता है, उसकी जहरी सेहत कैसी थी। अब वो कुछ अगर एक्सप्लेन करना चाहती है उसे स्नब कर दिया जाता है, जितना पूछा जा रहा है उतना बताएं, नहीं आप सिर्फ ये बताएं। एक इंसान कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा है, आपका सवाल है और उसका जवाब जो है वो जवाब तलब है, उसकी डिटेल्स जो है वो बताए बगैर उसका जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन नहीं, बस कुछ ऐसा जुमला जो उसके मुंह से निकल जाए, कुछ कहलवा लें उससे कि हाँ वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब था, बस ये जुमला निकलवा ले ताकि कल को इसको क्लेम कर सके। बाकायदा उसकी मंगेतर ने उसके वालिदैन को ये बताया कि मुझे इस तरह से ट्रीट किया गया, कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, और मुझे ये भी कहा गया कि अभी बेशक नई रिपोर्ट आ गई है लेकिन हम अभी तक इस बात पर कायम है कि मीर रज़ा ने खुदकुशी की है। यही बातें उसके दोस्तों से की गई कि इतना मकरूज था, अब आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, अब आप क्या उसको अपना दोस्त बनाना चाहेंगे। यार ये किस तरह के सवालात है? आई मीन, इज दिस तफ्तीश? आप पूछिए आपसे क्या आखिरी लम्हात में बातें हुई, क्या कहता था, क्यों परेशान था, आप उससे दोस्ती करना चाहेंगे, आप उससे शादी करना चाहेंगी, ये क्या सवालात है? ये किस किस्म की उसकी रिप्यूट बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है? एक दफा फिर से आप ये कह रहे हैं कि जनाब हमें तो शक है कि उसने खुदकुशी की। आप बार बार केस को, अब इसको तकवीत क्या बातें देती हैं, जरा सुनिएगा। समिया साहिबा को बुलाया गया, उनसे तफ्तीश की गई, 2 घंटे उनको बिठाया गया, बार बार कहा गया नहीं क्या ये नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं है कि ऐसा हो, आप क्यों ऐसे सोच रही हैं। तो उन्होंने दो टोक कहा कि नहीं भाई गोली पीछे से लगी है, मैं इस बात पर कायम दायम हूं, मुझे खुदा को जान देनी है। उसके बाद डॉक्टर ओसामा, जिसे पहली रिपोर्ट जनरेट की थी, अब खबर ये भी सुनने को मिल रही है कि उन्हें बाकायदा तौर पर शायद कहा गया था कि आप इसे खुदकुशी डिक्लेयर कर दें। और उसके अलावा डॉक्टर साहब ने देखकर कहा था कि मुझे ऐसे लगता है गोली आगे से मारी गई है। तो उस चीज को लेकर उनको कहा गया कि इस पर कायम हो जाए, और उनको अपने दफ्तर में बुलाकर बिठाकर ये ब्रीफिंग दी गई थी। अब जो डॉक्टर ओसामा है उनका फोन जो है, ये कहा जा रहा है जी उनका फोन ले लिया है, उसका फॉरेंसिक होगा, किसे अहकामात लिए, किसने उनसे बातें की, ये डिटेल ली जाएंगी। दूसरी तरफ उन्हें एक तरह से हिरासा भी किया जा रहा है और उन पर सख्ती भी की जा रही है। न जाने क्या निकलवाना चाह रहे हैं, न जाने क्या बताना चाह रहे हैं, न जाने क्या एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। ये न जाने नहीं है, दरअसल ये जाने जाने है।
वो कहते हैं ना कि एक बात जिसको एक दफ़ा कह दिया गया है, प्रूव हो गई, फॉरेंसिक हो गया, आपके सैंपल्स ले लिए, सैंपल्स का जवाब आ गया, एक-एक चीज़ सामने आ गई, लेकिन वो जो डॉक्टर के मुँह से पहला जुमला निकला था, उसको एस्टैब्लिश करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जिब्रान साहब ने और वालिदैन ने एक खत लिखा है सीएम साहब को और उनसे दरखास्त की है कि इस मामले को देखिए, ये मैलिफाइड इंटेंशंस जो है हमें नज़र आ रही हैं। केस को अजीब सिम्त में ले जाने की कोशिश की जा रही है। अगेन उसकी ज़हनी सेहत, उसके ताल्लुकात, वालिदैन के साथ ताल्लुकात, कहाँ पैसे इन्वेस्ट किए थे, कितना मकरूज़ था, ये सवाल तो बनते हैं। लेकिन इतना बिलो द बेल्ट जाकर खेलना, अगले को बोलने की इजाज़त ही नहीं। सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ वो बोलो, कहीं मुँह से वो जुमला निकालो जिसको हम पकड़ लें और फिर हम उसको नशर कर दें। इस वक़्त दरअसल ये चल रहा है। उसके बाद तफ्तीशी टीम के सरबराह का कोई मैसेज सुनने में आ रहा है कि सामने आया है। शाहज़ेब साहब से भी बात हुई है कोई और उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम आखिरी लम्हात की सोच है, फुटेज जारी कर दें। अब तक पता नहीं सो रहे थे या क्या कर रहे थे, मैं तो बड़ी हैरान हूँ इस बात पर। उसके बाद जो एमएलओ साहब है उनका फ़ोन जो है वो तहवील में ले लिया गया है, मोबाइल डाटा रिकॉर्ड सब कुछ उनका चेक किया जा रहा है। और जो सवालात जवाबात किए जा रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही अजीब सा एक सिनेरियो वो क्रिएट कर रहा है। अजीब-अजीब से सवालात हैं, शर्मिंदा करने वाले सवालात भी हैं, कितनी बात होती थी, लंबी बात होती थी, छोटी बात होती थी, कैसा रिलेशनशिप था, अजीबो-गरीब बातें। ये कैसी बातें हैं यार? ये कौन लोग हैं आप? आप एक बंदा जो चला गया, जिसकी वजह से सब इतने दुःख तकलीफ में हैं, वो बेचारी लड़की कुछ अरसे के बाद दुल्हन बनने वाली थी, उसी महीने में उसकी शादी होनी थी। आप उसे किस तरह के सवालात कर रहे हैं? कुछ मखसूस तारीखों, कुछ मखसूस टाइम की सीसीटीवी फुटेज कहा जा रहा है कि तफ्तीशी इदारों के पास है, लेकिन वो नहीं दिखा रही। हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो लेकर आ चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं, उस टाइम पर मशकूक लोग वहाँ खड़े हैं, मशकूक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लाइटें टॉर्च से मारी जा रही हैं, 2-2 मोटरसाइकिलें एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही हैं, जा रही हैं, वही मोटरसाइकिल वहाँ पर आ रही है जिस मुकाम पर लाश मिली है, फिर जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है, साफ पता लग रहा है कि रात के इस पहर इस मखसूस मुकाम पर उस गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल और 1 रिक्शे का क्या काम था, कोई समझ नहीं आता ना। तो हमें समझ आता है, हम बता रहे हैं कि क्या हो रहा था वहाँ पर। बॉडी को लाया जा रहा था, उसको वहाँ डाला जा रहा था, ये सब कुछ किया जा रहा था। मीर रज़ा के साथ ये सब कुछ हो रहा था उस लम्हे। पुलिस जो है अभी भी वही पुराना एंगल लेने पर बज़िद है और वो बार-बार इस तरह की बातें कर रही है ताकि केस को किसी तरह से पलटा जा सके। एक और चीज़ जो सामने आ रही है, मीर रज़ा के वो दोस्त जो उसके साथ आखिरी रोज़ खाना खाने गए थे, उन्हें हिरासा भी किया जा रहा है। ज़ाहिर-सी बात है उनको भी कुछ डर और खौफ है। कुछ चीज़ें जो हैं वो बताने से कासिर हैं और जो चीज़ें वो बताना चाहते हैं, उन चीज़ों को शायद अगले नोट नहीं करना चाहते। किसी बहुत ही ताकतवर, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो हमने ये भी देख लिया कि बड़े-बड़े वज़ीर जो हैं वो मैदान में उतर आए। उन्होंने मेडिकल बोर्ड तब्दील करने की कोशिश की। उसके बाद अब सीएम साहब को ख़त लिखकर फाइनली वो ये चाह रहे हैं कि ठीक है, वो हाँ या ना करें, वो दिखाएँ कि वो क्या करते हैं। अगर नहीं तो फिर पता लग जाएगा कि हुकूमत किसके साथ खड़ी है और किसको बचाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद जिब्रान साहब कहते हैं कि हम फिर अदालत की तरफ जाएँगे दोबारा से, क्योंकि हमें पहले भी अदालत से ही रिलीफ़ मिला था। अदालत ने ही कोई पेशरफ़्त दिखाई थी और अब हम दोबारा जाएँगे। हमने जो कहा था उस वक़्त कि मेडिकल बोर्ड जो है वो एक जो जुडिशियल कमीशन कायम करने की बात हो रही थी, हमने उस वक़्त मना किया था। लगता है हमें उस तरफ भी जाना पड़ेगा। लेकिन चीज़ों को ख़राब करने की, सबूतों को ख़राब करने की और एक बार फिर से केस को वहीं लाकर खड़े करने की एक बड़ी ही घिनौनी साज़िश जो है वो नज़र आ रही है। घर वाले सख्त परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि वो दिखाएँ ना हमें फुटेज। वो फुटेज दिखाएँ जो उसके आखिरी लम्हात की थी। हम देखना चाहते हैं। सोच नहीं सकते माँ-बाप किस कर्ब से गुज़र रहे होंगे। मैं सोचती हूँ कभी-कभी कि ये जो तफ्तीशी टीम के लोग हैं या ये जो आला-कार बने हुए हैं इस वक़्त, जो अपने ज़मीर बेच चुके हैं, सो चुके हैं उनके ज़मीर और जो समझते हैं कि शायद सारी ज़िंदगी इसी दुनिया में रहना है। कोई तो इनमें से साहिब औलाद भी होंगे ना। कभी अपनी जवान औलाद की तरफ देखकर उनको ये ख़्याल नहीं आता होगा, खुदा ना ख़ास्ता ये सब कुछ मेरे साथ भी हो सकता है। क्या आप ये समझते हैं कि आप उस ताकत के आगे बड़े ताकतवर हैं, जो कायनात को चलाने वाली है? कारमा पे आपका यकीन नहीं है, कल जुग नहीं करजुग है ये, या दिन को दे और रात ले पर आपका कोई ईमान नहीं है, अकीदा नहीं है। एनीवे अल्लाह ताला वालिदैन को सब्र दे और ज़ालिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।